हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे एमीन्स। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर फ्रॉम द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो जो लोअर एलिफैटिक एमीन्स होते हैं, लोअर एलिफैटिक का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? लोअर एलिफैटिक का मतलब है कि ऐसे एमीन्स जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हों, लेस देन 5 हों। जैसे एमीन्स बनते कैसे हैं? एक अमोनिया का मालिक्यूल ले लीजिए आप, एन सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? ये है अमोनिया। अब इस अमोनिया का कोई भी एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाए? एल्किल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा? प्राइमरी एमीन बन जाएगा। अगर दो हाइड्रोजन इसके रिप्लेस हो जाएंगे किससे? एल्किल ग्रुप से, तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एमीन बन जाएगा। और तीनों हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाएंगे किससे? एल्किल ग्रुप से, तो ये क्या हो जाएगा? टर्सरी एमीन हो जाएगा। अब लोअर एलिफैटिक अमीन वो अमीन होते हैं जिनमें क्या हुआ, जो ये आपका एल्किल ग्रुप है जिसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो इस एल्किल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए? लेस देन 5 होने चाहिए। 5 हो या लेस देन 5 हो तो उसको कहते हैं लोअर एलिफैटिक एमीन्स। मीन्स जो ये आपका एल्किल ग्रुप है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये कहलाएगा आपका लोअर एलिफैटिक एमीन्स। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हायर हैं, मोर देन 5 हैं, तो ये कहलाते हैं हायर एलिफैटिक एमीन्स। और अगर एल्किल ग्रुप की जगह अगर यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एरिल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या क्या कहलाएंगे? दीज आर कॉल्ड एरोमेटिक एमीन्स। तो ये थी बात लोअर एलिफैटिक अमीन्स की। तो और जो लोअर एलिफैटिक अमीन्स होते हैं वो गैसियस इन नेचर होते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं, और जो इनका ऑर्डर होता है, स्मेल होती है, वो फिश लाइक स्मेल होती है। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज होती जाएगी। मीन्स जो भी लोअर एलिफैटिक अमीन्स होंगे वाटर में तो सॉल्युबल होंगे। क्यों सॉल्युबल होते हैं वाटर में? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं एरिल एमीन्स की। एरिल एमीन्स कैसे होते हैं? एरिल एमीन्स कलरलेस होते हैं, इनका कोई भी कलर नहीं होता है। और जब इनको अगर स्टोर कर लिया जाए किसी कंटेनर में तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन क्या होता है? इनमें कुछ कलर शो हो जाता है। जनरली दीज आर कलरलेस, बट ऑक्सीडेशन की वजह से कलर शो कर देते हैं ये कई बार। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो भी एमीन्स होते हैं उनमें जो प्राइमरी एमीन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद सेकेंडरी एमीन्स आते हैं, इसके बाद टर्सरी एमीन्स आते हैं। और ये जो प्राइमरी एमीन्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होने का रीज़न ये है कि जो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशंस होता है वो प्राइमरी एमीन्स में हाईएस्ट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा होते हैं प्राइमरी एमीन्स में। देखिए आप, प्राइमरी एमीन्स क्या होते हैं? प्राइमरी एमीन्स में एक हाइड्रोजन एटम अमोनिया का रिप्लेस होता है बाय द, किसके द्वारा रिप्लेस होगा? एल्किल ग्रुप। तो देखिए आप, एन सिंगल बॉन्ड आर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एल्किल ग्रुप के द्वारा, और दो हो गए आपके पास हाइड्रोजन। ये हो गया आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या होगा कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने अवेलेबल हैं? दो अवेलेबल हैं। तो दो हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल हैं, इसका मतलब है यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो सकते हैं। तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या क्रिएट होंगे? तो इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन इसमें ज़्यादा है। और कोई एक एमीन 2 डिग्री एमीन में क्या होगा? जो भी 2 डिग्री एमीन होगा उसमें क्या होगा? दो रिप्लेस हो जाएंगे तो एक ही बॉन्ड क्रिएट हो पाएगा। और 3 डिग्री में एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट नहीं होगा। तो इस वजह से क्या होगा? प्राइमरी एमीन्स जो होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, तो इस वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाईएस्ट होता है इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर लिखें हम लोग तो क्या लिखेंगे? 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा किससे? 3 डिग्री से। तो ये है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। केमिकल रिएक्शंस देखते हैं एमीन्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एमीन्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो किस वजह से होती है। एक्चुअली में एमीन्स होते क्या हैं? देखिए आप, एमीन्स आपको पता है एमीन्स में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तीन इसके पास क्या होंगे? एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, दो हाइड्रोजन हो सकते हैं, एक एल्किल ग्रुप हो सकता है, दो एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, या तीन के तीनों ही एल्किल ग्रुप हो सकते हैं। तो इसमें जो मेन रीज़न है रिएक्टिविटी का वो है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या? जो नाइट्रोजन एटम है आपका, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है,
हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है और जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है इसकी वजह से क्या होता है कि एमीन्स जो हैं वो काफ़ी रिएक्टिव हो जाते हैं। और जनरली जो एमीन्स के पास क्या है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो जनरली ये क्या करता है, डोनेट कर देता है अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से एमीन्स जो हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं। और आपने पढ़ा होगा जो लेविस बेसिस की कंसेप्ट है, लेविस बेस वो बेस होते हैं जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी जिन एटम के पास होगी वो कहलाते हैं लेविस बेस। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, तो ये बिहेव करता है एज ए बेस। तो आपका जो एमीन्स हो गया वो किस तरह से बिहेव कर सकता है, एज ए बेस बिहेव कर सकता है और एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है। समझते हैं सबसे पहले बेसिक करेक्टर ऑफ एमीन्स, कि एमीन्स का जो बेसिक करेक्टर होता है वो किस लेवल का होता है। अगर अमोनिया से कंपेयर करें या किसी अदर मॉलिक्यूल से कंपेयर करें तो बेसिसिटी किस रेंज की होती है इसकी। तो एक तो बेस और एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। अगर एमीन्स बेसिक करेक्टर के हैं तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। देख लेते हैं, एक ले लीजिए आप एसिड, यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, एमीन्स के साथ। यहाँ पे लिया एग्जांपल किसका, प्राइमरी एमीन का। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन हैलाइड में क्या होगा, H पॉजिटिव और X नेगेटिव, ये यहाँ से अलग हो जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के पास, ये किसके पास आ जाएंगे, हाइड्रोजन के पास आ जाएंगे। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो X नेगेटिव यहाँ से रिमूव हुआ था वो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होगा, इसके नज़दीक आ जाएगा और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे सॉल्ट होगा ये RNH3X पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो ये सॉल्ट क्रिएट हो गया, तो इसका मतलब जो एमीन है वो बिहेव कर रहा है एज ए बेस। सिमिलरली एग्जांपल ले लीजिए एनिलीन का, एनिलीन में की रिएक्शन कराइए आप HCl के साथ, तो क्या होगा, एनिलीनियम क्लोराइड बनेगा और ये एक सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट बनने की वजह से क्या है, ये प्रूफ हो गया कि जो एमीन्स हैं वो बिहेव करते हैं एज ए बेस। और ये जो सॉल्ट है अगर इसकी रिएक्शन करा दी जाए किसके द्वारा, NaOH के साथ, अगर इसको ट्रीट कर दिया जाए तो वापस आपके एमीन्स रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। देखिए OH निगेटिव, तो ये निगेटिव पार्ट किसके साथ जुड़ेगा, देखिए निगेटिव OH निगेटिव है यहाँ पे, और इसको क्या जरूरत है, एक H पॉजिटिव मिलके क्या बन जाएगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ से एक H पॉजिटिव निकलेगा, OH नेगेटिव के साथ जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल क्रिएट होगा, यहाँ पे X नेगेटिव रिमूव हो जाएगा और RNH2 एमीन्स आपके रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन्स कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स में से कि इन तीनों की कंपेयर करेंगे किसके साथ, अमोनिया के साथ, कि जो एमीन्स की बेसिसिटी है वो अमोनिया की बेसिसिटी से ज़्यादा है या कम है। मीन्स जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स हैं उनका जो बेसिक करेक्टर है वो अमोनिया के कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक करेक्टर शो करते हैं या लेस बेसिक करेक्टर शो करते हैं, इसको समझते हैं। एमीन्स आपके बेस की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, नो रीज़न। अब देखिए आप प्राइमरी एमीन्स में क्या होगा, प्राइमरी एमीन्स किस तरह के होंगे, N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो एल्किल ग्रुप है यहाँ पे ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन की तरफ पुश करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ पुश करेगा तो इसका मतलब हुआ कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ने की वजह से नाइट्रोजन की टेंडेंसी कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी नाइट्रोजन की भी बढ़ जाएगी। तो इस टेंडेंसी की बढ़ने की वजह से क्या है, ये जो एमीन है वो बिहेव करता है एज ए बेस, इसको लेविस बेस भी कह सकते हैं। अब कंपेयर कर लेते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में कि कौन सा ज़्यादा बेसिक करेक्टर शो करेगा। और इसके कंपैरिजन के लिए 3 बेसिक थ्योरीज हैं, एक तो है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट थ्योरी, सॉल्वेशन थ्योरी एंड स्टेरिक हिंड्रेंस थ्योरी। तो गैसियस फेजेज में जब बात करते हैं तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट थ्योरी को कंसीडर करते हैं, सॉलिड फेजेज में जनरली सॉल्वेशन थ्योरी को कंसीडर करते हैं। तो देखते हैं प्लस आई इफेक्ट थ्योरी या प्लस इंडक्टिव इफेक्ट थ्योरी क्या कहती है कि कैसे डिटरमाइन करते हैं बेसिक करेक्टर अमॉन्ग्स द 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स। तो जो एल्किल ग्रुप्स होते हैं आपके, मैंने बताया था आपको अभी, एल्किल ग्रुप्स क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ पुश करेंगे। तो 1 डिग्री एमीन में कितने एल्किल ग्रुप होते हैं, 1 एल्किल ग्रुप होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन पुश किसके द्वारा किया जा रहा है, 1 एल्किल ग्रुप के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स पुश किए जा रहे हैं। मीन्स अकेला एक ग्रुप ऐसा है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। 2 डिग्री में कितने ग्रुप्स होंगे, 2 होंगे, 2 एल्किल ग्रुप होंगे 2 डिग्री एमीन्स में।
और 3 डिग्री एमीन्स में 3 एल्किल ग्रुप्स होंगे। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट कहाँ नज़र आएगा आपको? 3 डिग्री एमीन्स में। 3 डिग्री एमीन्स में प्लस आई इफेक्ट आपका हाईएस्ट होगा। क्यों हाईएस्ट होगा? क्योंकि इसमें हाईएस्ट एल्किल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, मीन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ ऐसे ग्रुप्स हैं जो प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? हाईएस्ट इंडक्टिव इफेक्ट जो भी एमीन शो करेगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको क्या नज़र आया कि टर्सरी एमीन्स आपके सेकेंडरी एमीन से ज़्यादा बेसिक हैं और सेकेंडरी एमीन्स आपके प्राइमरी एमीन से ज़्यादा बेसिक हैं। तो इसको अगर ऑर्डर में अरेंज करें तो क्या ऑर्डर नज़र आएगा आपको? बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। तो ये ऑर्डर होगा आपका बेसिसिटी का। मीन्स अकॉर्डिंग टू प्लस इंडक्टिव इफेक्ट थ्योरी, थर्ड डिग्री एमीन्स आर ग्रेटर बेसिक इन नेचर देन 2 डिग्री एंड विच इन टर्न ग्रेटर बेसिक इन नेचर देन 1 डिग्री एमीन्स। तो ये था बेसिक ऑर्डर। अब बात करते हैं सॉल्वेशन थ्योरी की। अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन थ्योरी किस ऑर्डर में होते हैं डिफरेंट डिफरेंट अमीन्स, बेसिसिटी नेचर को कैसे डिटरमाइन करते हैं और किस ऑर्डर में हैं, कौन सा ज़्यादा बेसिक है, कौन सा कम बेसिक है। तो इसमें भी क्या कंसीडर करेंगे? तीनों अमीन्स को कंसीडर करेंगे। लेकिन इसकी जो मेन कंसेप्ट है सॉल्वेशन थ्योरी की वो ये कंसेप्ट है डिपेंडिंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। मीन्स जो एमीन का बेसिक एक कैटायन होगा उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे और जो कैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा हाईएस्ट होगा। तो देखते हैं प्राइमरी एमीन्स में क्या होता है। देखिए प्राइमरी एमीन्स को कंसीडर करिए और प्राइमरी एमीन्स क्या हो जाएगा? एन सिंगल बॉन्ड एच प्लस एच पॉजिटिव अगर करें, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के पास, तो ये एच पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा नाइट्रोजन के साथ और नाइट्रोजन पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या मिल गया? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब ये बन गया आपका कैटायन। अब देखना है आपको कि इनमें से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स के कैटायंस में कौन सा कैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो वो कैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके पास ज़्यादा होंगे? प्राइमरी एमीन के पास ज़्यादा होंगे, क्योंकि प्राइमरी एमीन में सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, किसके द्वारा? एल्किल ग्रुप के द्वारा। सेकेंडरी एमीन्स में क्या होंगे? कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे? 1 हाइड्रोजन एटम होगा और टर्सरी एमीन्स में एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। तो अब देखिए आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो जिस एमीन में ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे वो एमीन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। मींस 1 डिग्री एमीन में 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो सकते हैं। इसका मतलब ये एक स्टेबल कंपाउंड है। किससे ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि 2 डिग्री में आपके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो सकता है। तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री आपका 2 डिग्री एमीन से ज़्यादा स्टेबल होगा और 2 डिग्री एमीन आपका 3 डिग्री एमीन से ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि टर्सरी एमीन्स के पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो यहाँ पे हाईएस्ट स्टेबिलिटी किसकी है? 1 डिग्री एमीन की है। तो यहाँ पे बेसिक करेक्टर किसका हाईएस्ट होगा? 1 डिग्री। मीन्स प्राइमरी एमीन्स का जो बेसिक करेक्टर होगा वो सेकेंडरी एमीन से ज़्यादा होगा और सेकेंडरी एमीन्स का जो बेसिक करेक्टर होगा वो टर्सरी एमीन से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपने देखा जो आपकी इंडक्टिव इफेक्ट थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग जो बेसिसिटी का ऑर्डर आया था उससे जस्ट रिवर्स ऑर्डर आया है इस सॉल्वेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग। मींस प्लस इंडक्टिव इफेक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग टर्सरी एमीन्स आपके हाईएस्ट बेसिक करेक्टर के थे, बट अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन थ्योरी प्राइमरी एमीन्स आपके हाईएस्ट बेसिक करेक्टर के हैं। तो ये ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो गया। अब देखते हैं तीसरी एक थ्योरी है जिसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स में। स्टेरिक इफेक्ट होता क्या है? स्टेरिक इफेक्ट जनरली है क्राउडीनेस। तो प्राइमरी एमीन्स क्या होंगे? एन सिंगल बॉन्ड एक एल्किल ग्रुप होगा प्राइमरी एमीन्स में। सेकेंडरी एमीन्स में क्या होगा? 2 एल्किल ग्रुप होंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे ज़्यादा है? स्टेरिक हिंड्रेंस आपका सेकेंडरी एमीन से ज़्यादा है अगर प्राइमरी एमीन से कंपेयर करें तो इस हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में को ऑर्डर बनाएं स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग तो क्या नज़र आएगा आपको? तो नज़र आएगा कि टर्सरी एमीन्स में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है सेकेंडरी के कंपेरिजन में और सेकेंडरी में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है प्राइमरी के कंपेरिजन में। तो जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा उस नाइट्रोजन के अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनको अप्रोच करना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। मींस कोई भी एटम जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं तो नाइट्रोजन के लिए डिफ़िकल्ट होगा डोनेट करना अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस हाईएस्ट है क्योंकि 3 आपके एल्किल ग्रुप अटैच है यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने में।
2 डिग्री में 3 डिग्री से कम डिफ़िकल्टी आएगी क्योंकि 2 ही हैं, और 1 डिग्री में सबसे कम डिफ़िकल्टी आएगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एल्किल ग्रुप है। तो बेसिक करैक्टर किसका हाईएस्ट होगा? बेसिक करैक्टर यहाँ पे 1 डिग्री का हाईएस्ट होगा। क्यों हाईएस्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है। सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर का जो डिफरेंट एटम के द्वारा अप्रोच करना वो ईजी होगा, ईजीएस्ट होगा इन दोनों से कंपेयर करें तो ऑर्डर बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, प्राइमरी ग्रेटर दैन सेकेंडरी ग्रेटर दैन टर्सरी, मीन्स प्राइमरी एमीन्स सबसे ज़्यादा बेसिक करेक्टर शो करते हैं, उसके बाद सेकेंडरी एमीन्स और उसके बाद टर्सरी एमीन्स। मीन्स सबसे कम जो बेसिक करेक्टर होता है वो होता है आपका टर्सरी एमीन्स का, और सबसे ज़्यादा किसका होगा? प्राइमरी एमीन्स का होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट 3 थ्योरीज हैं फॉर डिटरमाइनिंग द बेसिक करेक्टर ऑफ एमीन्स। तो इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग क्या आया? अलग अलग रिजल्ट्स आए हैं। किसी में 3 डिग्री हाईएस्ट है। इन 2 थ्योरीज के अकॉर्डिंग सॉल्वेशन एंड स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग ये प्राइमरी हाईएस्ट शो करता है बेसिक करेक्टर, और टर्सरी लोएस्ट बेसिक करेक्टर का होता है। और अकॉर्डिंग टू द प्लस आई इफेक्ट थ्योरी ये सीन डिफरेंट होता है, जस्ट अपोजिट होता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली क्या होता है एक्चुअल में। अगर मेथिल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स को कंसीडर करें और एथिल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स को कंसीडर करें और प्रैक्टिकली डिटरमाइन करें उनका बेसिक करेक्टर, तो क्या नज़र आएगा? तो सबसे पहले बात करते हैं मेथिल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स की। मेथिल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स को देखें और अगर इनमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स का बेसिक करेक्टर डिटरमाइन करें तो प्रैक्टिकली ये पाया जाता है कि जो सेकेंडरी एमीन्स हैं उनका बेसिक करेक्टर हाईएस्ट है, और इनका बेसिक करेक्टर हाईएस्ट होने के बाद इनसे कम जो बेसिक करेक्टर है वो प्राइमरी एमीन्स शो करते हैं। ये सिर्फ मेथिल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स के लिए है। और जो टर्सरी एमीन्स हैं उनका बेसिक करेक्टर सबसे कम होता है। मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स में से टर्सरी एमीन्स का जो बेसिक करेक्टर है वो सबसे कम होता है, और अमोनिया का जो बेसिक करेक्टर है वो इन तीनों के बेसिक करेक्टर से कम होता है। वहीं अगर एथिल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स की बात करें तो 2 डिग्री जो एमीन्स होंगे वो हाईएस्ट बेसिक करेक्टर शो करेंगे, और इसके बाद आता है आपका 3 डिग्री। मीन्स 2 डिग्री एमीन्स के बाद 3 डिग्री एमीन्स जो होंगे उनका बेसिक करेक्टर 2 डिग्री से कम होगा लेकिन 1 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो जब बात आती है मेथिल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स की, तो हाईएस्ट जो बेसिक करेक्टर है, एथिल सब्स्टिट्यूटेड हो या मेथिल सब्स्टिट्यूटेड हो, हाईएस्ट बेसिक करेक्टर हमेशा होता है 2 डिग्री एमीन्स का। और जो लोएस्ट बेसिक करेक्टर है वो मेथिल में के केस में टर्सरी का है और एथिल के केस में प्राइमरी का है। तो ये आर्डर आपको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच।